नमस्कार बच्चों, मैं शिवचरण यादव और आपका साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप पढ़ रहे थे बाइनरी ऑपरेशन, द्विघात आधारित संक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, उसको पढ़ा कैसे जाता है, आदि वो फंक्शन होता कि नहीं होता है, सब हो गया था। अब मैं उसी क्रम में उसी के आगे का टॉपिक हमारा है, जैसा कि हमने बताया था उसमें कि हमको पढ़ना क्या क्या है। एग्जाम पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं, थोड़ा बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है और नॉर्मल वे में ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हमारा टॉपिक है क्रम विनिमय द्विघात आधारित संक्रिया कम्यूटेटिविटी बाइनरी ऑपरेशन। क्रम विनिमय, क्रम का मतलब होता है जैसे दो संख्याएं, क्रम क्या होता है, क्रम ऑर्डर। विनिमय मतलब होता है आपस में बदल देना। जैसे मान लेते हैं कोई दो संख्या, एक संख्या दो, एक क्या है, तीन है। ये दो तीन है, यदि इनका क्रम बदल दें तो क्या होगा, ये तीन और दो होगा। क्या होगा, तीन और दो होगा। तो क्रम विनिमय मतलब होता है किन्हीं दो वस्तुओं या दो संख्याओं के क्रम को आपस में क्या कर देना, अदल बदल कर देना, यानी उलट फेर कर देना, यानी उनके क्रम को चेंज कर देना, आपस में बदल देना। ये हमारा क्या हो गया, क्रम विनिमय। लेकिन क्रम विनिमय लगाना है, उसकी परिभाषा क्या कह रही है कि समुच्चय x में एक द्विघात आधारित संक्रिया, कोई समुच्चय है, ये क्या है, x है, कोई समुच्चय हो क्या है, x है, द्विघात आधारित संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है। तब क्रम विनिमय कब कहलाएगी, जब जो ए बी होगा x में क्या करेगा, इसमें a है और इसमें क्या है, b। जो a और b है किसमें बिलोंग कर रहा है, x में बिलोंग कर रहा है, x में बिलोंग कर रहा है। प्रत्येक के लिए a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। अभी हमने कहा ना दो तीन है, उसका उल्टा कर दिया, तीन दो हो जाए, क्या हो जाए, तीन दो हो जाए। तो a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। अब कैसे होगा, a स्टार b और b स्टार a कहां होगा, कैसे होगा, क्या प्लस पर, क्या माइनस पर, क्या डिवाइड पर इक्वल होगा। जैसे हम कहते हैं क्रम में अगर दो और तीन को ऐड करें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप कहते हैं ना दो और तीन को अगर ऐड कर दिया जाए 5 होगा, और 3 + 2 कर दें तब भी 5 होगा कि नहीं होगा। जब दो तीन को ऐड करते हैं 5 होता है, 3 और 2 को ऐड करते हैं तब भी। अर्थात अगर हम दो तीन को ऐड कर दिया, उसको 3 और 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आप कहेंगे दोनों का आंसर क्या होगा, 5। इसी को बोला जाता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में ये दो तीन को जोड़े 5 आ जाए, यदि उसके उल्टे को भी जोड़े, 3 और 2 को जोड़ दे 5 आ जाए, तब कहेंगे ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कब, जब इनको जोड़े 5 और इनको जोड़े 5। अगर मान लीजिए इनको ऐड करने पर 5 आता है, इनको जोड़ने कुछ और आता है, अर्थात दोनों मान बराबर नहीं है, तो वहां पर उस कंडीशन में हम कहेंगे क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर हम इन्हीं दोनों को क्या कर दें, इन्हीं दोनों को अगर हम ये कर दें कि 2 × 3 6 हो जाएगा, या 3 × 2 तभी 6 होगा, 2 3 6, 3 गुना 6। तो क्रम विनिमय नियम किस पर, प्लस पर लागू होगा, और किस पर लागू होगा, मल्टीप्लाई पर लागू होगा। किस पर लागू होगा, मल्टीप्लाई पर। अगर मैं इन्हीं माइनस की बात कर लें, अगर देखेंगे यहां पर 2 - 3 -1 होगा, और देखिए 3 - 2
कितना होगा देखेंगे, 2 में से 3 निकलेगा -1 होगा, लेकिन 3 में से 1 निकलेगा -1 होगा, कह सकते हैं 3 में से 1 निकल कितना होगा 2 होगा, सॉरी 3 में से 2 निकलेगा 1 होगा, 2 में से 3 निकलेगा -1 और 3 में से 2 निकलेगा -1। क्या दोनों का मान, क्या दोनों का वैल्यू इक्वल है? नहीं है ना, तो यहां पर कहेंगे ये क्या है, बाइनरी नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। कहां? माइनस पर। कहां पर? माइनस पर। डिवाइड की बात कर लेते हैं, डिवाइड की, डिवाइड के लिए अगर ये 2/3 है, कितना 3/2, क्या दोनों वैल्यू इक्वल होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, समुच्चय x में एक द्विआधारी संख्या स्टार क्रम विनिमय तब कहलाती है जब यदि प्रत्येक AB, जो प्रत्येक AB हो किसमें बिलोंग करता हो, x में, सेट x में, समुच्चय x में, और A स्टार B और B स्टार आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब हम कहेंगे क्या होते हैं वो द्विआधारी क्रम विनिमय द्विआधारी संख्याएं होती हैं। अब मैं जितने भी परिभाषाएं, चाहे क्रम विनिमय नियम का हो, चाहे साचर्य नियम का हो, और चाहे आइडेंटिटी तत्समक का हो, चाहे प्रतिलोम का हो, जितने परिभाषाएं होंगे उसी के अकॉर्डिंग, उसी में जितने एग्जाम्पल हैं सॉल्व कर लेंगे उसी के साथ। जैसे 2 एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, थोड़ा समझ बताने के लिए हमने एग्जाम्पल क्या किया, हमने पहले एग्जाम्पल को हमने लिख रखा है। देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या बोल रहा है, उदाहरण नंबर 34, सिद्ध कीजिए कि प्लस है ना, प्लस r क्रॉस r टू r तथा मल्टीप्लाई r क्रॉस r टू r क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, परंतु माइनस और डिवाइड नहीं है, माइनस और डिवाइड नहीं है, माइनस और डिवाइड नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, लिखा है प्लस की बात करें, प्लस r2r, क्या है प्लस, लेट AB, AB कोई AB है, इसको कैसे लिखेंगे, AB, इसके लिए क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, या इसको लिख दे कितना, स्टार A कामा B इक्वल टू क्या है, A स्टार B, या AB A स्टार B। अगर कोई AB है उसके लिए क्या लिख दें, स्टार A स्टार B लिख दें। अगर कोई AB है इसके लिए क्या लिख दें, A स्टार B लिख दें। लेट A इक्वल टू R है, R पर रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर A इक्वल टू 1 ले लें, B इक्वल टू कितना ले लें, 2 ले लेते हैं, लेने कुछ नहीं जा रहा है, आप अपने इच्छा पर कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख दूं कितना, तो ये क्या हो जाएगा, तो A स्टार B, तो प्लस है तो A स्टार B, तो A स्टार B कितना, 1 इक्वल टू कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1 स्टार 2 हो जाएगा। कितना होगा, 1 स्टार 2, और स्टार का मतलब क्या होगा, प्लस होगा, तो ये 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 2 कितना होगा, 3 होगा। अब इसका उल्टा बात कर ले हम, B स्टार A का मतलब कितना हो जाएगा, उसका उलट दे, कितना हो जाएगा, ये 2 स्टार 1 हो जाएगा, या 2 प्लस कितना 1 कितना हो जाएगा, 3। अब देखेंगे A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, दोनों का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो अतः प्लस हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, अतः यह बाइनरी, अतः यह द्विआधारी संक्रिया है। इसी प्रकार यहां पर मल्टीप्लाई में R क्रॉस R टू R, तो इसको क्या लिख दें हम, A स्टार B, या A B लिख दें, क्या लिख दें, वही A B कितना, A स्टार B। अगर A इक्वल टू एक है, A और B के लिए यही वैल्यू 1 और 2 ले ले,
क्या ले लें, 1 और 2 ले लें, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये स्टार बी इक्वल टू 1 स्टार 2, अगर 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा, तो बी स्टार ए इक्वल टू 2 स्टार 1 या 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब देखेंगे दोनों कंडीशन में, अब आप देखेंगे दोनों कंडीशन में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड प्लस में, मल्टीप्लाई में और प्लस में क्रम भिन्न में साचर है वो क्या हो रहा है, लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब जो ये ए स्टार बी का जो रिलेशन है वो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम कहेंगे जो प्लस आर क्रॉस आर टू आर है और मल्टीप्लाई आर क्रॉस आर टू आर है, एक क्रम भिन्न में द्विआधारी संक्रियाएं हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, परंतु माइनस और डिवाइड क्रम भिन्न में नहीं है। चलिए देख लेते हैं दोनों क्या है। अगर हम माइनस की बात कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, अगर मैं माइनस की बात कर लूं, ये माइनस हो गया, इसी पर चेक कर ले रहे हैं, ए बी है, ए स्टार बी है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, तो ए स्टार बी 1 स्टार 2, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस 1 में से 2 निकल कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, बी स्टार है 2 स्टार कितना, 2 स्टार 1, 2 में से 1 निकलेगा 1, देखेंगे ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, तो इसलिए यहां पर करेंगे अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये है माइनस में, देख लिया हमने, किसमें देख लिया, माइनस में भी क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई में तो बाइनरी है, बट माइनस में नहीं है। देख लिया हमने ना कि ए स्टार बी और 1 माइनस 2 का वैल्यू कितना है, -1 है, और 2 माइनस 1 का वैल्यू कितना है, और दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। जब दोनों साइड का वैल्यू सेम नहीं है तो वहां इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये बाइनरी। ठीक, नेक्स्ट हम डिवाइड में देख लेते हैं। डिवाइड क्या कह रहा है, सेम वही जो वैल्यू यहां लिया उसी वैल्यू चेक करेंगे। ए स्टार बी 1 स्टार 2, डिवाइड की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो इसको ए अपॉन बी हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा ये, हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, यहां से 1 स्टार 2 लिख दें, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2, या इसको हम बी स्टार ए लिख दें तो कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा, अर्थात ये 2 स्टार 1, अर्थात 2 कितना होगा 2। देखिए ये हाफ है, ये पूरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए नॉट इक्वल, क्या है, नॉट इक्वल, आपस में बराबर नहीं है, अतः ये भी क्या है, क्रम भिन्न में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है ना, इतना हो गया। चलो उदाहरण नंबर 34 समझ में आ गया होगा। अगला हमारा एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 2b द्वारा परिभाषित स्टार आर प्लस आर टू आर क्रम भिन्न में नहीं है। वहां पर बताना, यहाँ पर कह रहा है ये नहीं है, तो आपको दिखाना कि ये नहीं है, क्यों नहीं है देखना है। क्या है, प्लस स्टार आर क्रॉस आर टू आर, ए स्टार बी है, क्या है, क्या है ये, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 2b, ए प्लस 2b। अब देखना है कि जो हमारा ए स्टार बी है और बी स्टार ए क्या दोनों आपस में इक्वल होगा। कहने मतलब क्या है, ए और बी आपस में बदल जाएंगे, लेकिन जो उनका ये गुणांक वो नहीं बदलेगा, ये चीज ध्यान देना है आपको। लेट ए इक्वल टू 1 मान लें, बी इक्वल टू क्या मान लें, 2 मान लेते हैं। तो ए स्टार बी तो ए प्लस 2b होगा, कितना होगा, ए प्लस 2b होगा। अब ये कितना होगा, 1 स्टार 2,
तो ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 2, तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। 1 प्लस 2 इंटू 2, बी की वैल्यू 2 है। अब इसी प्रकार देख लेते हैं, बी स्टार ए इक्वल टू बी प्लस बी प्लस 2a, अर्थात 2 स्टार 1, अर्थात 2 प्लस 2 इंटू 1, अर्थात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका क्या है, ए स्टार बी वैल्यू कितना आया? 5 आया, और बी स्टार ए का कितना आया? 4 आया। क्या दोनों का वैल्यू सेम है? क्या दोनों का वैल्यू सेम है? ए स्टार बी और बी स्टार ए का वैल्यू सेम है? नहीं सेम है। तो हम कहेंगे इस सिचुएशन में क्रम भिन्न में द्विआधारी संक्रिया नहीं। ठीक, तो अब हम बढ़ेंगे अगले डेफिनेशन पर। हमारा अगला डेफिनेशन है साहचर्य। चलिए, अगले डेफिनेशन है साहचर्य द्विआधारी संक्रिया। साहचर्य द्विआधारी संक्रिया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन कहती है एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए टू ए साहचर्य तब कहलाती है जब ए स्टार बी एक ब्रैकेट में स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी फॉर एबीसी, ये फॉर एवरी, प्रत्येक जो एबीसी होगा वो कहां से बिलोंग करेगा? ऐसे। इसे मान लेते हैं एक सेट हमारा ए है, बी है, सी है, इससे क्या है? ए है। तो याद रखना है, अगर हमें क्रम भिन्न में दिखाना है, क्या दिखाना है? क्रम भिन्न में, तो 2 पर 2 संख्या। अगर साहचर्य रूल दिखाना है, साहचर्य वाला रूल दिखाना है, तो कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 3 संख्या है। कितनी संख्या है? 3। जैसे ले लेते हैं 1 2 3। कहने का मतलब क्या है? अब बाइनरी मतलब होता है 2 आधार वाली, अर्थात एक साथ में 2 संख्याओं को लेकर जोड़ा जाए, घटाया जाए। तो अगर इनको हम 1 2 को एक साथ में कर लें, और पहले 1 और 2 को एक साथ में, फिर 2 और 3 को, पहले 1 को यहां कर दें, 2 और 3 को एक साथ में ले लें, तो कौन सा ऑपरेटर लगाएं? प्लस का लगाएं। पहले 1 और 2 को हमने ऐड किया, कितना है? 3, और प्लस, अब ये 3 बचा है, कितना हो गया? 6। अब देखेंगे 2 प्लस 3 को ऐड किया, 5 हो गया, 1 बचा है, कितना हो गया? 6। तो क्या क्रम भिन्न में नियम का पालन कर रहा है? जो प्लस है यहां पर इसको क्रम भिन्न में नियम का पालन कर रहा है। माइनस की बात देख लेते हैं। माइनस वाले में, माइनस में अगर मैं यहीं पर माइनस कर देता हूं, सबकी जगह पर क्या कर दूं? मैं माइनस कर दे रहा हूं। 1 में से 2 निकलेगा, -1, -3 बचा है। 1 है माइनस, 2 में से 3 निकलेगा, -1 बचेगा। तो -1 -3 -4 हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या क्रम भिन्न में नियम का रूल लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? तो इसी प्रकार आप मल्टीप्लाई डिवाइड पर देखिएगा, इसी प्रकार आप मल्टीप्लाई और डिवाइड पर देख लीजिएगा। लेकिन तो क्या कर रहे हैं? द्विआधारी संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए टू ए साहचर्य तब कहलाती है जब ए स्टार बी, यानी पहले 2 को हम पहले 2 का वैल्यू निकालें तीसरे के साथ, फिर ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा देखेंगे, दूसरा तीसरा, या पहले दूसरे को निकाल कर तीसरे के साथ और दूसरा तीसरे को निकाल करके फिर पहले के साथ। अगर हम देखें दोनों का अगर वैल्यू क्या हो रहा? सेम हो रहा हो, तब तो कहेंगे हम क्या ये द्विआधारी साहचर्य है। ठीक, तो है, तो इनको हम इनके बेस पर हम अब दो एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। इसको आप प्लीज कृपया नोट करिए। मैं फिर अगला एग्जाम्पल नंबर तो अगला एग्जाम्पल हमारा है 36। सिद्ध कीजिए कि आर में योग गुणा साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, परंतु व्यवकलन तथा भाग आर में साहचर्य नहीं है।
तो अभी हमने कहा क्या होता है साक्षर के लिए, लेट एबीसी 3, लेट एबीसी 3 नंबर्स आर इन बिलोंग्स रियल नंबर, या ऐसा बोल सकते हैं इसको ए बी सी क्या है बिलोंग टू आर, यानी एबीसी कहां से बिलोंग कर रहे हैं आर रियल नंबर से, तो क्या होगा ए स्टार बी, तो ए इक्वल टू मान ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, तो ए स्टार बी और स्टार सी, तो एक कितना हो जाएगा, पहला कह रहा है आर में कह रहा है, इसमें कह रहा है आर में, तो यहां पर हो जाएगा हमारा प्लस आर क्रॉस आर 2r, इसको लिख सकते हैं कितना, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 या 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 प्लस 2 स्टार 3, तो 3 स्टार प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार ए स्टार बी स्टार सी, तो कितना हो जाएगा ये 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 प्लस 3 अर्थात 1 स्टार 5 या 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 6। अब देखेंगे ए स्टार भी एक ब्रेकर में पहला दूसरे का पहले दूसरे को लेके हमने सॉल्व किया 3, तो तीसरे के साथ ऐड कर दिया 6, यहां भी 6, जैसा कि अभी हमने किसे बताया था इसके पहले, किसे बताया था हमने, बोले जरा, बताया था हमने परिभाषा में, किसने बताया था, जब परिभाषा में तो हमने तो दो ही करवा ही दिया था हमने, कौन कौन, योग करवाया था और माइनस वाला करवाया था। अब क्या कर रहा है गुणा, गुणा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं गुणा। जब हम गुणा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3, तो कितना हो जाएगा ये 1 मल्टीप्लाई 2 स्टार 3, तो 2 हो जाएगा, इस स्टार का मतलब 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां पर वही काम यहां पर कर रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 6 1 जा 6। देखेंगे यहां पर दोनों वैल्यू का, दोनों साइड का वैल्यू क्या है सेम है, अतः है यहां पर आर योग तथा गुणा में साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है। अब इसमें चेक करेंगे हम माइनस में, माइनस वाला हमने चेक ही कर लिया था, माइनस का हमने चेक कर लिया, फिर से चेक कर माइनस में चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, कितना वैल्यू आएगा -1 प्लस 2 हो गया, 1 स्टार 2 सॉरी माइनस ए स्टार बी 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 माइनस 2 माइनस देख रहे हैं, 1 माइनस 2 स्टार 3, तो 1 में से 2 निकलेगा -1 स्टार मतलब माइनस कितना हो गया -4 हो गया। यहां पर माइनस कितना हो गया -1 स्टार मतलब कितना माइनस, तो 1 माइनस, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर -1 है और सॉरी -4 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर क्या बाइनरी है नहीं है, बाइनरी नहीं है, अगर माइनस में द्विआधारी संक्रिया नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्या पूछ रहा है कि भाग में नहीं है, तो भाग को चेक कर लेते हैं, तो भाग को चेक कर लें कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा ये 1/2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड है ना, डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 कितना हो जाएगा ये 1/6 हो जाएगा, 1/6। यहां पर करें हम डिवाइड को कितना हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा, कितना होगा 2/3, या इसको हम 1 डिवाइड कितना कर देंगे
2/3, इस मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये वाला बदल पलट जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 3/2, अब कितना है 3/2। अब देखेंगे यहाँ 1/6 वहां कितना है 3/2 है, तो क्या माइनस में और डिवाइड में जो साचर द्विआधारी संक्रिया होती है वो इक्वल नहीं है, अर्थात साचर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक, समझ आ गया हमको। सिद्ध कीजिए कि A स्टार भी इक्वल टू क्या A+2B है। द्वारा प्रदत्त R स्टार R क्रॉस R 2R, जो स्टार है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर है, स्टार क्या करें A+2B, क्या है A+2B। तो यहां पर नियम क्या दिया गया है, नियम ये दिया गया है जो 2 पर संक्रिया लगेगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है जब हम साहचर्य वाला रूल लगाते हैं, साहचर्य वाला रूल क्या होता है कि A स्टार B फर्स्ट स्टार C या A स्टार B स्टार C, यही तो लगाते हैं। जो पहले 2 पर लगेगा वो ये वाला रूल फॉलो करेगा। जैसे अब A इक्वल टू कुछ भी, चाहे बुक का एग्जाम्पल ले लें या अपने मन से कुछ भी, बुक वाला ले लेते हैं, बुक वाला। तो क्या है A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 8, B इक्वल टू 5, C इक्वल टू 3, यही है। तो अगर पहला A की जगह पर कितना रख दूं, हम ये LHS हो गया, ये हो गया RHS, पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है A स्टार B स्टार C, तो A की जगह पर कितना रखेंगे हम, A की जगह पर 8 रखेंगे स्टार, B की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे स्टार C। अब 8 तो ऐसे रहेगा, प्लस अगर देखिए यहां पर ये 8 स्टार 5, तो 8 प्लस 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यहां पर 10 हो गया स्टार, और C की जगह कितना रखेंगे 3, तो कितना हो गया 18 हो गया। ये 18 स्टार 3। अब फिर A और B, अब यहां पर क्या लगेगा हमारा, अब यहां पर लगेगा क्या, A की जगह पर 18, B की जगह पर कितना हो जाएगा 3, तो 18 प्लस 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसी में आर देख लेते हैं, तो क्या है ये A स्टार B स्टार C, तो 8 स्टार कितना हो गया ये B, 5 स्टार 3, अब 5 स्टार 5 3, अब A के प्लेस पर 5 B पर 3, कितना हो जाएगा ये 8 तो रहेगा स्टार, यहां पर कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस 3 2 6, 8 स्टार 11 हो गया, कितना हो गया 11। अब इस पर 8 और 11 भी लगाना है, यहां पर इसके जगह पर 8 हो जाएगा, यहां पर 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 8 प्लस 11 2 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 22, कितना हो गया 30। अब आप बता दीजिए इस बेस पर, इसी बेस पर ये इसका जो स्टेटमेंट था, जो हमारा फंक्शन दिया गया था, ये इस पर हमने क्या कर दिया A स्टार B, दो संख्याओं को लेकर हमने लागू कर दिया। यहां पर 24 आया, यहां पर कितना आया 30 आया, तो क्या इस कंडीशन में आप कहेंगे कि क्रमिनियम या साचर द्विआधारी संक्रिया है? नहीं है, तो हम कहेंगे ये दिस इज नॉट एसोसिएटिविटी, या साचर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो फिर मैं अब पढ़ूंगा अगले परिभाषा पर। अगला परिभाषा हमारा क्या बोल रहा है, तत्समक। अगला हमारा है तत्समक द्विआधारी संक्रिया, आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी क्या बोल रहा है, क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया को, कोई हमें
संक्रिया दिया गया है और उसका क्या है स्टार ए क्रॉस ए टू ए, यानी ए हमारा क्या है एक सेट एक समुच्चय है के लिए एक अवयव ई है, ई बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए। यदि इसका अस्तित्व है, यदि इसका अस्तित्व इस प्रकार हो तब क्या कहलाता है, तब समय कहलाता है कब, जब ए स्टार ई इक्वल टू ए और ई स्टार ए इक्वल टू क्या दोनों का, यानी इसका भी वैल्यू क्या ए आ जाए और इसका भी वैल्यू क्या आ जाए ए आ जाए। जो हमारा ए होगा, जो हमारा ए होगा कोई सेट है जिसमें ए एलिमेंट सेट ए है, जो जितने भी एलिमेंट जितने ए होंगे उस सेट ए से क्या करेंगे बिलोंग करें, जितने फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बिलोंग्स टू इन सेट ए, जितने भी ए होंगे वो किसमें बिलोंग करेंगे, इस सेट ए में बिलोंग करेंगे, जितने भी ए होंगे इस सेट ए में होंगे। कहने मतलब क्या है ए स्टार ई, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाए अगर ए में, अब ई के जगह पर ऐसा कौन सा, अगर मान लीजिए हमारा ए यही है, मान लीजिए ए यही है, ई पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि हमारा ए ही आ जाए, ए आ जाए, या ई स्टार ए रखें क्या आ जाए, तभी क्या आ जाए ए आ जाए। जैसे अगर ए इक्वल टू क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। अगर ए इक्वल टू कितना ले लें 4 ले लें, अगर यहां पे अगर यहां 4 रख रहे हैं तो यहां पर कितना आना चाहिए 4, वही तो ए है तो ए आ जाना चाहिए। अब ई कर, अब जो ई होगा कहां से देखें, ई बिलोंग्स टू ए, जो ई होगा इसी सेट में से ए में से ही लिया जाएगा, इससे लिया जाएगा ए से ही लिया जाएगा, तो कितना हो गया। अगर अब 4 स्टार ई मान लेते हैं, यहां ए रखा तो ए, 4 रखा तो 4। अब ई पर क्या होना चाहिए, ई पर कौन सा होना चाहिए आप बता दीजिए क्या होगा, क्या ये कौन सा बाइनरी होगा। अगर मैं ई इक्वल टू क्या ले लूं 1 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 1, तो अगर यहां 1 कर दो तो यहां पर क्या हम 4 स्टार 1, अगर यहां पर प्लस ऑपरेटर लगाएं, क्या लगाएं प्लस ऑपरेटर, प्लस, तो ये मान लेते आर रियल नंबर टू रियल नंबर को ले लेंगे, आर क्रॉस आर टू आर, तो 4 स्टार 1, ये तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। जबकि कहने मतलब क्या है 4 स्टार 1, अगर यहां 4 तो यहां 4 होना चाहिए। अब ई के जगह पर कौन सा वैल्यू दिया जाए, फिर से एक बार कंसंट्रेट होके ए स्टार ई, ए पर ई पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि ए ही ले ले, अगर यहां ए है ए आ जाए, ई पर कुछ भी रखें 1 2 3 4 5 एनीथिंग कुछ भी रखें, लेकिन क्या आना चाहिए ए ही आना चाहिए। अगर मैंने यहां 4 रख दिया तो 4 आ जाए, ई पर क्या कैसा कौन सा ऑपरेटर लगाएं, प्लस लगाएं माइनस लगाएं डिवाइड लगाएं मल्टीप्लाई लगाएं, क्या लगाएं, तो यहां पर कितना हो गया 4 स्टार 1, 4 प्लस 1 5 कितना 5 हो गया। अगर मैं यहां पर 1 स्टार 4 कर दूं तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 5, यानी 5 तो 1 प्लस 4 5 हो गया, लेकिन क्या 4 आना चाहिए। यहां पर देखिए ए वही रखा 4 आना चाहिए, तो यहां पर क्या ये बाइनरी प्लस में होगा नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, डिवाइड में सिर्फ किस में होगा। अगर 4 मल्टीप्लाई 1 कर दें 4 स्टार 1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना हो गया 4। सिर्फ और आधार संक्रिया ये किस पर होगी आइडेंटिटी 1 पर, लेकिन किस पर होगा 1 पर होगा। जो हमारा ये 1 है यही क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो इस पर क्या कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन बता रहा है, बाइनरी ऑपरेशन है क्या ना, किसी सही प्रदत्त आधारित संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए टू ए, एक एलिमेंट ई, एक एलिमेंट कौन है ई है,
ई है, कहां से, ए से बिलोंग करना चाहिए, वो क्या है, ए है। क्या है, कौन है, ये वन है। वन यही क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो 4 स्टार 1, तो यह इसको लिख दे कि ना 1 स्टार 4, तो 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 है कि नहीं है। तो यहां पर जो हमारा 1 है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर प्लस में ये हो गया, अगर मैं इसी पर कर दूं एज इक्वल टू 4, कुछ भी कर लें, तो अगर यहां मैं इक्वल टू कितना ले लेता हूं 0, तो अगर प्लस की बात कर लेता हूं प्लस ऑपरेटर पर, तो कितना हो जाएगा ये 4 ऑपरेटर स्टार 0 या 4 प्लस 0, आप कहेंगे कितना 0 है, 0 स्टार 4 या 0 प्लस 4, प्लस पर या तो अब मल्टीप्लाई में 1 होगा और सब ऐड में, जोड़ में कौन सी संख्या होगी, 0 देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट में 1 होगा, मल्टीप्लाई पर ऐड होगा, कहां होगा, ऐड होगा कहां पर, 0, ऐड में क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना जी। अगर मैं यहां रियल नंबर से रियल नंबर क्या हमने बात की, अगर मैं ये बात करूं नेचुरल नंबर n से n से कोई स्टार है n क्रॉस n टू n, बात कर लीजिए क्या सत्य होगा, बाइनरी, अगर मैं प्लस की बात कर लेता हूं n क्रॉस n टू n, तो अगर एज इक्वल टू 4 ले लें, वही संख्या ले लें, एज इक्वल टू 4 ले लेता हूं और b इक्वल टू कितना ले लेता हूं 0, तो मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा ये 4 स्टार 0, तो 4 प्लस 0 इक्वल टू कितना 4 हो गया, यहां पर 0 स्टार 4 इक्वल टू 0 स्टार 4, 0 प्लस 4। आप कहेंगे देखिए तब ये 0 है, आप यही कहेंगे कि अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट सर भी नहीं, ई होगा, क्या होगा, ई होगा। अगर मैं ई का वैल्यू कितना ले लेता हूं 0, तो ए स्टार ई 4 स्टार ई, तो ए स्टार ई ए आ जाए तो 4 स्टार 0 क्या आ जाए 4, आप कहेंगे 4 आ गया, ई स्टार ए आना चाहिए, 0 स्टार 4 आया, लेकिन आप ये बता दीजिए क्या 0 क्या n में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। पहली बात, क्या जो 0 है क्या वो नेचुरल नंबर में आता है, आप बता दीजिए। अगर आता होगा तब तो ये क्या है, द्विआधारी है, अगर नहीं आता तो द्विआधारी नहीं है। 0 1 क्या प्राकृतिक संख्या में, इसलिए क्या ये द्विआधारी नहीं, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। फंक्शन क्या कहता है, वहां पर रियल नंबर का है, रियल नंबर में तो 0 और 1 होगा, लेकिन यहां पर नहीं होगा। हाँ मल्टीप्लाई में 1 होगा, मल्टीप्लाई की बात कर लिया जाए, यहां पर मल्टीप्लाई 1 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4 स्टार 1, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 हो गया। इसी प्रकार 1 स्टार 4 और 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इसमें क्या है रियल नंबर में 0 और 1 दोनों। ठीक, अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर पर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा तत्समक की परिभाषा, तो तत्समक में हमने पढ़ा जो 0 और 1 पढ़ा। योग में क्या होता है, योग में 0 होता है और पूरा में 1 होता है। तो कहने का तात्पर्य है
परिभाषा के अनुसार हमने वहां पर इस उदाहरण एग्जाम्पल 38 है, वही क्लियर हो जाता है कि शून्य योग में और मल्टीप्लाई में क्या है, 1 का तत्समक है, लेकिन माइनस में और डिवाइड में नहीं है। हो गया सब। या DYS डू योर सेल्फ, DYS डू योर सेल्फ आपको स्वयं करना है। अगला है प्रतिलोम द्विआधारी संक्रिया। किसी समुच्चय में अवयव ई वाले प्रदत्त, देखिए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया है। किसी समुच्चय में अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार एक रास ए टू ए के लिए किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए क्या है, समुच्चय है, उसमें ए है, बिलोंग कर रहा है, ठीक। स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय होते हैं। अब व्युत्क्रमणीय कब होते हैं आपको पता है, 1 1 भी होता है और क्या होता है, ऑन टू भी होता है। क्या होता है, 1 1 और क्या होते हैं, ऑन टू होते हैं। तो यदि ए में एक ऐसे अवयव, यदि ए में एक अवयव, एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए स्टार बी इक्वल टू ई हो और बी स्टार इक्वल टू कितना हो, ए हो, कि ए स्टार बी बी ई हो और ई बी स्टार ए क्या हो, ए हो, ई हो। अगर ए स्टार बी का वैल्यू निकालें ई आ जाए और बी स्टार ए का वैल्यू निकालें क्या आ जाए, बिल्कुल सेम आ जाए, ई आ जाए। यानी ई का ई को आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक के अनुसार। तो अगर ए स्टार बी को ई और बी स्टार ए हो तो बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं, इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे अब प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। अगर ए स्टार तो ए का उल्टा कितना हो जाएगा, माइनस होता है, ए का इनवर्स कितना होता है, माइनस हो जाएगा। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड, तो a प्लस माइनस ए 0 हो गया। तो इसको अगर आगे पीछे करके माइनस ए को पहले प्लस ए को बाद में, तब भी 0 हो गया दोनों के लिए। देखिएगा ए का इनवर्स माइनस ए माइनस ए तब भी 0 और माइनस ए प्लस तभी 0 है कि नहीं है। तो दोनों ए के लिए क्या है, 0। यानी अगर योग की बात करें, योग के लिए, योग के संदर्भ में 0 इनवर्स है। और मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे a = 4 ले लें या a = 2 ले लें, b का वैल्यू कितना ले लिया जाए, यहां पर b का वैल्यू कितना ले लिया जाए, b का वैल्यू कितना ले लिया जाए कि वहां पर दोनों कंडीशन में कि a स्टार b में और b स्टार a में दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो अगर मैं ये यहां 1/2 कर देता हूं, तो अगर देखिए यहां पर a मल्टीप्लाई की बात कर ले रहा हूं तो a स्टार b, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो गया, 1 आ गया। ऐसे b स्टार a की बात कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 1/2 और मल्टीप्लाई 2 कैसे 1 आ गया। तो आप कहेंगे तो योग के संदर्भ में यानी प्लस के संदर्भ में हम क्या कहेंगे, 0 हमारा क्या है, प्रतिलोम है। और मैं मल्टीप्लीकेशन के संदर्भ में यानी गुणा के संदर्भ में कहूं तो a का क्या हुआ, a का जो b का क्या है, इनवर्स है, तो कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे a स्टार 1/a या मल्टीप्लीकेशन में a मल्टीप्लाई 1/a कैसे हो गया। तो b के संदर्भ में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के संदर्भ में हो जाएगा 1/a। तो यहां पर जितना ये इसका हो गया, इनवर्स हो गया। क्या हो गया, इनवर्स। तो मैं जितना उसकी परिभाषाएं थी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स,
सबका यहाँ होगा कि पूरा। अब एक चीज छूटा रह गया, सारणी, ऑपरेशन टेबल, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो जो हमारा छूटा था ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन टेबल यानी सारणी संक्रिया, यह कहता है या इसको सारणी बनाना कब मतलब आसान हो, आसान तब होता है जब उसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, कम होती है। जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, तो उन्हें हम एक सारणी द्वारा दर्शाते हैं। देखिए एक सेकंड में ए ले लिया, क्या है, 1 2 3 है, जिसमें एलिमेंट कम होंगे उनको क्या करना, सारणी के रूप में दर्शाना, प्लॉट करना थोड़ा बेहतर होगा, आसान होगा। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक, 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से। अब जब हमने बताया था मैक्स छोटा बड़ा, अगर ऐसा सिंबल लगा है इसका मतलब होता अधिक, और ऐसा लगा है इसको क्या बोलते हैं, इसको मतलब होगा कम, या इसको कहते हैं बी, या इसको बोलते हैं बेज, क्या बोलते हैं, बेज। ये जिसको बेज बोलेंगे इसको बोलेंगे बी, तो बी आकार का है तो बी ये होगा हमारा बेज। तो अगर हम इस 1 की बात करें, फॉर्मैट्स अधिकतम की बात करें, अगर 1 तो देखेंगे क्या 1 में कौन बड़ा है, बड़े की बात कर रहे हैं बी की, तो 1 में कौन बड़ा है, तो दोनों भाई तो इसको 1 कहेंगे। अब देखिए 1 2 में कौन बड़ा है, कहेंगे अब 2 बड़ा है। ऐसे 1 3 की बात कर ले, 1 3 में कौन बड़ा है, 3 है। ऐसे 2 1 में देखिए कौन बड़ा होगा, 2 होगा, 2 2 में 2 ही होगा, 2 3 में 3 होगा, 3 1 में 3, और 3 2 में 3, और 3 3 में 3 ही होगा। यह हमारा ऑपरेशन टेबल हो गया। फिर से देखते हैं एक बार, 1 1 में 1, 1 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, 1 3 में 3 बड़ा है, 2 1 में 2 बड़ा है, 2 2 में 2 ही होगा, 2 3 में 3 बड़ा है, 3 1 में 3 बड़ा है, 3 2 में 3 बड़ा है, और 3 3 में 3 होगा। ऐसे हम मिनिमम की बात कर लें, कम की 1 2 3 1 2 3, चलिए 1 1 में 1 ही होगा, 1 2 में 1 ही होगा, 1 3 में 1 ही होगा, 2 1 में 1 होगा, 2 2 में तो वही से 2 2 हो जाएगा, 2 3 में 2 हो जाएगा, 3 1 में 1 छोटा है, 3 2 में 2 है, और 3 3 3, ये हो गया फॉर मिनिमम हो गया, कम से, ये कम से कम वाला हो गया, ये अधिक वाला हो गया, ये कम वाला। तो ये ऑपरेशन टेबल इस प्रकार से हमारे हो गए। तो यहां पर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज यहां पर क्या क्या होता है, खत्म होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1.4 के लेकर 4 को लेकर के, जिसमें आपका पूरा संपूर्ण सोल्यूशन रहेगा। तो अपने हिसाब से हमने बहुत ही नॉर्मल वे में समझाने का प्रयास किया है। समझ में अगर आया होगा आएगा हमारा वीडियो लेक्चर, तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। और मैं आगे पे समाप्त करता हूं, फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।